मेरे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राम राम और राधे राधे। आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं हनुमान जी पर बनाने जा रहा हूँ। हनुमान जी मेरे आराध्य हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन्हीं की प्रेरणा से बना रहा हूँ। तो आज हम हनुमान जी से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। रामचरितमानस आप पढ़ें, उनसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आज हनुमान जी के ऐसे दो दिव्य चरित्र हैं जिनसे हम आत्मविश्वास बढ़ाना और अहंकार मिटाना सीख सकते हैं। उसको जो तरीका वो बताते हैं वो वाकई कमाल का है। एक वीडियो नहीं है, ये हनुमान जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। तो आपने ये देखा होगा कि हनुमान जी की कभी भी कोई आलोचना नहीं करता। अब उनके आराध्य राम जी हैं। देखो, आलोचना तो क्या मैं नहीं कह सकता, मैं तो राम जी भी मेरे लिए बहुत, अगर हनुमान जी हैं तो राम जी तो नेचुरली हमारे दिल में बैठे ही हैं। कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते हैं, जैसे जब वो सीता माता को लंका से छुड़ा के लाए तो उनकी अग्नि परीक्षा ली तो एक आलोचना के रूप में लेते हैं। दूसरा, जब वो अपना अयोध्या में पहुंच गए, जब सीता माता जी गर्भवती थी तो एक धोबी के कहने पे उनको उन्होंने छोड़ दिया था। तो इस तरह की आलोचना उनके आराध्य राम जी के बारे में भी करते हैं लोग। इंद्र जी के बारे में, राजा इंद्र के बारे में भी करते हैं। आपने देखा होगा ब्रह्मपुत्र नारद मुनि जी हैं, उनके बारे में तो यहाँ तक लोग कहते हैं, जब कोई भी आदमी इधर से उधर बात करता है कहते हैं ये नारद मुनि है। तो ये किस्म की आलोचना टाइप है जो उनके बारे में लोग बात करते हैं। लोगों ने तो श्री कृष्ण जी को भी नहीं छोड़ा, भाई वो छलिया था, जो धर्म युद्ध किया, उसमें युद्ध की नीति नहीं अपनाई, क्या कुछ कहते हैं। पर आपने ये कभी भी जिंदगी में नहीं सुना होगा कि हनुमान जी की भी कभी भी किसी ने आलोचना करी हो। अब जितने हमारे इंडिया में जितने हनुमान जी के मंदिर हैं, वो मैं कहता हूँ किसी भी भगवान के नहीं है, उनके आराध्य राम जी के नहीं है। इंडिविजुअल मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वैसे तो देखो, लक्ष्मण जी का तो 2-4 मंदिर होंगे, पर वो जहाँ भी वो राम दरबार होता है वहीं होते हैं। तो सीता माता का भी इंडिविजुअल मंदिर नहीं है। तो हनुमान जी के इतने मंदिर हैं, आप इसी चीज से जज कर ले कि हनुमान जी एक दास के रूप में है। हमारे एक दास जी के रूप में उनके कितने मंदिर, कितने लोग वो उनकी आराधना करते हैं। क्या है कि देखो, हनुमान जी के एक प्रसंग के बारे में आज मैं यहाँ बात करूंगा। हनुमान जी का देखो कितना, उनमें कोई ना कोई तो चीज होगी। जो सुग्रीव ने सबसे पहले हनुमान जी को क्यों भेजा, जब दो बनवासी वहां उन्होंने देखे तो सुग्रीव ने भेजा। उनको पता किसी और को भेजता तो काम खराब कर देगा। सीता माता को खोजने भेजा, तब हनुमान जी को भेजा। जहां भेजा हनुमान जी को, तो हनुमान जी में कुछ ना कुछ तो कोई ऐसी चीज थी जो इवन जो उनके आराध्य भी हैं, जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो हनुमान जी की इतनी आराधना क्यों करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रसंग को विजुअलाइज करें, इसको आप अपने सामने इमेजिन करें, तभी इस प्रसंग का आपको आनंद मिल सकेगा। रात का टाइम है और वो राम जी के भ्राता लक्ष्मण जी को मेघनाथ शक्ति तीर से बेहोश कर देता। लक्ष्मण जी की सिर अपनी गोदी में रख के राम जी विलाप कर रहे हैं। हनुमान जी खड़े हैं, सुग्रीव जी खड़े हैं, जामवंत खड़ा है, विभीषण खड़ा है और भी कई लोग खड़े हैं। तो राम जी मतलब उनके पहली बारी जिंदगी में उनके इतने आंसू आ रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकता। वो यही कह रहे थे, विलाप कर रहे थे, हे सुमित्रानंदन मैं क्या कहूँगा, क्या अयोध्या जाके क्या जवाब दूंगा। उनकी पत्नी उर्मिला को मैं क्या कहूँगा कि मैं अपनी पत्नी के लिए उनके पति को मरवा दिया। तो वो रोते जा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अब सब लोग देख रहे हैं, करें तो क्या करें। अब वो हनुमान जी से ये चीज़ देखी नहीं गई। अब राम जी के पास जाते हैं, उन्होंने कहा राम जी आप क्यों विलाप कर रहे हो, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे को आज्ञा दे तो मैं अभी चंद्रमा को खाड़ के ले आऊं और आप उसका अमृत निचोड़ कर लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दूं। तो अगर आप मेरे को आज्ञा दे, अब वो कर तो खुद सकते हैं पर वो आज्ञा मांग रहे हैं उनसे, आज्ञा दे तो मैं धरती को फाड़ के पाताल लोक से जाके वो जो सर्प जिस अमृत को रक्षा कर रहे हैं, मैं वो अमृत का कुंड ले आऊं, वो लक्ष्मण जी को उस कुंड से नहला दूं। मैं हर चीज में आपने देखा वो सबमिशन मोड में है, वो कर सकते हैं, चंद्रमा को भी ला सकते हैं, आपको पता है उनमें बहुत शक्ति है। तो वो फिर भी उनसे आज्ञा मांग रहे हैं। अब ये जब प्रसंग हो रहा था तो जामवंत जी ने विभीषण जी से रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी कि भाई कोई ना कोई तरीका तो होगा कि हम लक्ष्मण जी को मूर्छा इनकी खत्म कर सके। तो विभीषण जी आगे आते हैं तो वो कहते हैं इसका एक ही तरीका है कि लंका में एक सुषेण वैद्य नाम का आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो वो किसी तरीके से यहाँ आ जाए, उम्मीद है कि वो इनको ठीक कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने कहा ऐसी क्या बात है, मैं अभी ले आता हूँ। उन्होंने प्रभु राम से फिर आज्ञा ली, राम जी आप आज्ञा दे मैं अभी जाता हूँ लंका में, उनको लेके आता हूँ। अब वो लंका में उड़ के जाते हैं। तो लंका में अब देखते हैं रात का टाइम है, आपको पता है वो सुषेण वैद्य सोया होता है। तो उन्होंने सोचा इनको उठा के प्रार्थना करूंगा तो ये ना नुकर करें,
वो उनके घर समेत उनको उठा के अपने कंधे पर उठा के वहाँ जाके जहाँ लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं उनके सामने जाके उनको खड़ा कर देता है। अब वो सुषेण वैद्य बाहर निकलते हैं, विभीषण जी को देखते हैं, तो फिर विभीषण जी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपा करके आप देखिए लक्ष्मण जी को कैसे बचाया जा सकता है। तो जब वो उसकी परीक्षण करते हैं लक्ष्मण जी का, कहते हैं देखो एक ही तरीका है पर वो तरीका असंभव है। हनुमान जी फिर आगे आते हैं, कहते हैं आप असंभव चीज़ तो डिक्शनरी में अगर हमारे राम जी हमारे साथ हैं तो संभव तो कुछ है ही नहीं, आप बताओ तो सही। वो बताते हैं कि भाई सुबह होने से पहले, सूरज उगने से पहले एक उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत से एक संजीवनी बूटी लानी है, जिसका रस अगर हम 2 बूंदे इनके मुंह में डालेंगे तो ये जीवित हो जाएंगे। हनुमान जी को बताते हैं ये अगर सूरज उगने से पहले वो वापस आना है आपने, तो वो रात का टाइम पहले हो गया होता है। कहाँ लंका, कहाँ वो हिमालय, कहाँ उत्तर दिशा। तो हनुमान जी कहते कुछ नहीं है, मैं सूरज कहते सूरज का क्या मतलब है, आपने देखा नहीं कि आपने भी सुना होगा उसमें हनुमान चालीसा में योग सहस्त्र पर भानु लील्यो मधुर फल जानू, वो कहते मैं सूरज को अपने मुंह में रख लूंगा। अब इतना कह के हनुमान ऐसे जाते हैं जैसे एक लकीर सी नजर आती कोई जा रहा है, जाके वो संजीवनी बूटी ले आते हैं। देखो रास्ते में 2 रिस्ट्रिक्शन उनको आती हैं, एक वो काल मुनि राक्षस रावण भेजता है, वो रोकता है, उसको भी वो निकाल देते हैं जैसे तैसे। एक चीज़ मैं आपको और बताना, जब वो संजीवनी बूटी ला रहे होते हैं और अयोध्या को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो वहाँ भरत जी वो देखते हैं ऊपर पता नहीं ये कौन जा रहा है, राक्षस जा रहा है अपना पहाड़ को लेके, वो उसको तीर मार देते हैं। अब वो तीर मारते हैं, हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। हनुमान जी गिरते हैं, पहाड़ वहीं खड़ा है। मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ, अयोध्या का मैं प्रसंग इसलिए लिया कि मेरा बच्चे की तरह एक लड़का है जिसका नाम कृष्णा गौर है, बठिंडा में है, मेरे बेटे के साथ है। मैं उसको बता रहा था कि मैं ऐसी कथा पे ऐसे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो उसने मेरे से सवाल किया ये हनुमान जी तो गिर गए, पहाड़ क्यों नहीं गिरा। वो एक्चुअली हनुमान जी का इतना भक्त है, इतना कट्टर भक्त है, वो हनुमान जी को फील करता है। उनको मेरे को उसने आसमान में फोटो खींची है, हनुमान जी के दर्शन किए हुए उस आदमी में इतनी, मैं आपको बता नहीं सकता, वो एक इंसान नहीं है, वो भगवान का ही रूप है। तब वो उसने मेरे से सवाल पूछा, मैं चुप रह गया। तो फिर उसने बताया कि देखो आप लोगों को भी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, उन्होंने बताया कि देखो हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं, वो पहाड़ को तो पवन ने उठाया हुआ था, तो वो कैसे गिर सकता है। जब पवन देव साथ हैं तो वो कैसे गिर जाएगा। तो जब वो नीचे गिरते हैं, फिर भरत जी को जब पूछते हैं, ये प्रसंग तो आपको पता ही है, फिर वो जब उनको पता लगता है बहुत विलाप करते हैं, आप जल्दी जाओ मैंने आपको देर कर दी। तो वो पहाड़ लेके संजीवनी लेके वहाँ आ जाते हैं। और संजीवनी के जब 2 बूंदें वो डालता है वो उनके मुंह में, तो वो लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखो, मतलब उनको पता है मैं कर जाऊंगा, सब कुछ वो सबमिशन मोड में है, अपने गुरु के सबमिशन मोड में है, आप आज्ञा दो। वो सारी जो उनका क्रेडिट है वो राम जी को दे रहे हैं, अपने राज्य को दे रहे हैं। और हम क्या, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हम इसमें पड़े हुए हैं। आप हनुमान जी से सीखने की कोशिश करो, वो हर चीज़ कर सकते हैं, फिर भी वो राम जी का नाम ले रहे हैं। आप इस चीज़ों को थोड़ा सोचने की कोशिश करो। और ये अहंकार है, रिश्तों का नाश करता है। अहंकार अपने जीवन से ख़त्म करो और जो दे रहा है उसको क्रेडिट दो। देखो जो मिल रहा है भगवान की शक्ति से, सुपर पावर से मिल रहा है, तो जो आप कर रहे हैं, चाहे आपसे बड़ी से बड़ी अचीवमेंट भी करते हैं, आप उसको क्रेडिट करना शुरू करो। ईगो आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी और अपने अंदर कॉन्फिडेंस को पालना शुरू करो, विल पावर को बढ़ाना शुरू करो, अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप करेंगे, इनको किताबों को पढ़कर, मानस को पढ़कर अगर उन्हें सिर्फ 2 पन्ने पढ़ लिए और ख़त्म कर दिया तो उससे तो कोई मतलब हल नहीं होगा। अगर पढ़ने का मतलब तब ये है जब हम उसको अपने जीवन में डालें। तो इसी के साथ देखो, मैंने प्रभु राम के बारे में कोई गलत चीज़ कह दी हो, किसी भगवान के बारे में कोई गलत, पर ये लोग आलोचना करते हैं, हमारे मन में भी कभी ख्याल आ जाता है ये सीता माता को ऐसे क्यों छोड़ा। ये उनकी लीला है, ये लोगों को नहीं पता वो लीला है। ये सब लिखा हुआ है ऊपर, वो खुद नारायण है, मनुष्य रूप में नीचे आए हैं, तो ये सब वो लीला कर रहे हैं, सब वो काम राक्षसों को मारने के लिए है। तो इसी के साथ मैं हनुमान जी का प्रणाम करता हूँ और राम जी को राम राम करता हूँ, बल्कि हनुमान जी को राम राम करता हूँ। अब इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो मेरा ये वीडियो दुनिया जन जन तक पहुँचेगा। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।